अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है फलक शेर और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत से परे। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए एक गेस्ट मौजूद हैं और वो गेस्ट हैं निगरां वज़ीर आला, पंजाब का निगरां वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा टाइम कोई कीमती नहीं है। मैं हमेशा फारिग ही रहता हूँ, बस कोई बुलाए तो मैं आऊँ या ऐसे ही मुंह उठाकर चला आऊँ। और मेरी मसरूफियात सिर्फ ये हैं कि मुझे पीटीआई के वर्कर्स को या खुद खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए सिर्फ ऑर्डर्स देने होते हैं। इसके अलावा मेरा कोई और काम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले सर, जो एक निगरां वज़ीर आला का या एक निगरां सेटअप का काम होता है जो इलेक्शन कराना, सबसे पहले आपसे वही सवाल करेंगे कि इलेक्शन कब करवा रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं आपको बेवकूफ़ नज़र आता हूँ शक्ल से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बेवकूफ़ कब कहा है सर? तो आप ही बताएं कि कौन होगा वो बेवकूफ़ शख्स जो अपनी ही हुकूमत गिराकर इलेक्शन करवाए? ये कैसे मुमकिन है? तो क्या आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे फिर? लेकिन आजकल ये क्या हो रहा है मुल्क में? खान साहब क्या कर रहे हैं? गिरफ्तारी नहीं दे रहे और हमारे आईजी को देख लें, मेरी कुछ भी नहीं सुनते, मुझसे मशवरा भी नहीं लेते, खुद किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं। कारकुनों पर जुल्म भी वो खुद ही कर रहे हैं और लोगों के घरों पर वो क्रेन मशीन लेकर जाते हैं, वो खुद ही कर रहे हैं। हमारे अदालतों को देखें, कोई भी फैसला किसी के भी हक में नहीं आ रहा। और हमारी हुकूमत को देखें क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं उधर। और अवाम को देखें, पीटीआई के कारकुनों को देखें, वो क्या कर रहे हैं। पुलिस से लड़ रहे हैं, एफसी से लड़ रहे हैं, आर्मी से लड़ रहे हैं, रेंजर से लड़ रहे हैं ये। और एक मिनट, आप पता नहीं क्या बता रहे हैं। मैंने आपसे कुछ और पूछा है। मेरा सवाल ये था कि चूंकि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो उसका मतलब यही हुआ ना कि फिर इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं, आपने मुझे बात मुकम्मल करने नहीं दी। पहले मैं यही बता रहा था कि अगर जब हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है तो मैं क्यों किसी और की मर्जी पर चलूं? मैं क्यों किसी का हुक्म मानूं? मोहसिन साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये किसी ने नहीं, बल्कि ये हुक्म अदालत ने दी है। अच्छा, किस अदालत ने? लो, आपको ये भी नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात हैं और इस पर अमल किया जाए, बल्कि अमल कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं ये। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझा कि शायद सेशन कोर्ट ने हुक्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट की खैर है। क्या मतलब? ओहो, देखो जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अगर खिलाफ वर्जी करें तो काम हो जाएगा, यानी कि चल जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर सेशन कोर्ट, छोटे कोर्ट की हम खिलाफ वर्जी करें, उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी करें तो फिर ये इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मुझे लगता है कि आप गलत ट्रैक पर चले गए हैं, तो इस वजह से मैं अपने चैनल को बंद नहीं करवाना चाहता, मज़ीद इंटरव्यू आपसे नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है जो कि सब लोग जानना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप जानिबदार हैं या बिल्कुल ही गैर जानिबदार? जी बिल्कुल, 100%, 100% हम गैर जानिबदार हैं। कैसे साबित करें? देखिए ना, इमरान खान की रैली में हम जिन लोगों को गिरफ्तार करने गए, उस रैली में पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से, गिलगित से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, हर जगह से, यानी कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। हमने उनको गिरफ्तार करते वक्त किसी ने तफरीक नहीं की, उन पर शेलिंग करते वक्त हमने किसी से तफरीक नहीं की, उनको मारते पीटते वक्त, शेलिंग करते वक्त
یعنی جو بھی ظلم کیا ہم نے ساروں کو ایک برابر کیا، یعنی ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو ہوا نا یہ غیر جانبداری کا ثبوت۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔